अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आप अपने पुराने लैपटॉप्स को कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो हमारे पुराने लैपटॉप्स, मोबाइल और कंप्यूटर जो हैं वो किसी काम के नहीं रहते, और जब आप उनको बेचने जाते हैं तो उनको लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में आपको कोई 7 टिप्स बताता हूँ जिनको इस्तेमाल करके आप अपने पुराने लैपटॉप्स, कंप्यूटर वगैरह से काम ले सकते हैं और उनको काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो टिप है वो बहुत कमाल की है। आपका जो लैपटॉप है चाहे वो जितना मर्ज़ी पुराना है, आप उसको बेच सकते हैं बहुत अच्छी कीमत पे। आपने ये जो CNC मशीनों वाले होते हैं जो ये डाइयों का काम करते हैं, या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों वाले होते हैं, या ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं प्लास्टिक मोल्ड बनाने की, तो आपने इनके पास जाना है। इनको जो पुराने कंप्यूटर हैं जिनके ऊपर विंडो XP या विंडो 98 चलती है, बहुत ही पुराने जो कंप्यूटर या लैपटॉप है, उनकी काफ़ी ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो पुरानी मशीनें हैं अक्सर हमारी जो फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे उन्होंने पुराने मॉडल्स की यहाँ पे मशीनें लगाई होती हैं जो लाट में आती हैं, इंपोर्ट होती हैं, ख़राब मशीनें होती हैं, फिर वो इनको सही यहाँ पे करके तो काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। तो ऐसी मशीनों को ऑपरेट करने के लिए पुराने टाइप के कंप्यूटर या लैपटॉप्स की ज़रूरत पड़ती है जिनके अंदर विंडो XP मौजूद होती हैं, या वो जो पुरानी तर्ज के कार्ड उसके अंदर लगते थे वो कार्ड उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो आप इन फैक्ट्रियों से या इन CNC मशीनों वालों से रब्ता कर सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप अपना लैपटॉप, जो पुराना लैपटॉप है या पुराना कंप्यूटर है, इनको अच्छे दामों बेच सकते हैं, क्योंकि जो नए लैपटॉप हैं या नए कंप्यूटर हैं वो पुरानी मशीनों के साथ कंपैटिबल नहीं होते, और ना ही उनके अंदर वो पोर्ट्स मौजूद होती हैं जो कि पुराने लैपटॉप्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो आप अपने लैपटॉप को किसी भी CNC मशीन वाले के पास ले जाएं या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन वाले के पास ले जाएं, तो वो ज़रूर आपसे ये लैपटॉप या कंप्यूटर ख़रीदेगा और आपको बहुत अच्छी कीमत अदा करेगा। दूसरे नंबर पे जो पुराने लैपटॉप हैं अक्सर उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। स्पीड कम होने की वजह से ही हम न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होते हैं ताकि हमें अच्छी स्पीड देखने को मिले। तो ये जो पुराने लैपटॉप हैं, अगर आप इनको काबिल इस्तेमाल बनाना चाहते हैं तो आप इनके अंदर जो हार्ड डिस्क है, इनकी पुरानी हार्ड डिस्क जो होती है उसको आप SSD हार्ड डिस्क से रिप्लेस कर दें। SSD हार्ड डिस्क जो है उसकी स्पीड 10 गुना ज़्यादा होती है आम हार्ड डिस्क से। वैसे भी जो पुराने लैपटॉप हैं उनके अंदर जो मेन मसला आता है वो बैटरी का आता है या हार्ड डिस्क का आता है। हार्ड डिस्क चल चल के काफ़ी ज़्यादा वो घिस जाती है और उसका जो डाटा रिकवरी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल पूरे लैपटॉप की या कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है। तो जैसे ही आप अपने पुराने लैपटॉप में नई SSD हार्ड डिस्क लगाएंगे तो आपके लैपटॉप की या कंप्यूटर की स्पीड जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। तो आप ये काम करके तो अपने लैपटॉप को काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं, उस पर हैवी सॉफ्टवेयर या हैवी गेम्स भी चला सकते हैं। तीसरे नंबर पे, अगर आपका लैपटॉप बिल्कुल नकारा हो चुका है या उसके मदरबोर्ड में कोई फॉल्ट आ गया है, LCD ख़राब हो चुकी है, तो आप अपने लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क है यानी कि स्टोरेज जो है उसको एज आ एक्सटर्नल स्टोरेज इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप उसके अंदर अपना जो पुराना डाटा है या मूवीज़ वगैरह हैं या आपकी जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसको एज आ USB हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक मॉड्यूल मार्केट से मिलता है, उसको इस्तेमाल करके तो आप अपनी जो लैपटॉप की पुरानी हार्ड डिस्क है उसको एक्सटर्नल स्टोरेज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे नंबर पे, पुराने लैपटॉप्स के अंदर जो बहुत ही काबिल इस्तेमाल चीज़ है वो है रैम जो है वो आमतौर पे ख़राब नहीं होती। रैम को आप उतार के नए लैपटॉप्स के अंदर लगा सकते हैं, या अगर आपका कोई पुराना PC है तो उसके अंदर जो रैम की चिप्स लगी हुई हैं उनको आप बेच भी सकते हैं। मार्केट में ये इजीली बिक जाती हैं। या अगर आप बेचना नहीं चाहते तो आप अपने पुराने PC के अंदर या पुराने लैपटॉप के अंदर वो रैम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपने उतारी हैं पुराने लैपटॉप्स के अंदर। तो उससे ये जो आपका नया कंप्यूटर है या नया लैपटॉप है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पाँचवें नंबर पे, एक और तरीके से भी आप अपने लैपटॉप की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं। इसमें आपने किसी तरह का हार्डवेयर चेंज नहीं करना और ना ही आपका किसी तरह का इसमें ख़र्चा होगा। आपने जो उसकी पुरानी विंडो है, XP है, विंडो 8 है या कोई भी उसमें विंडो है, आपने उसको ख़त्म करके तो गूगल की एक आती है जी एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, उसको कहते हैं क्रोम OS या उसको फ्लक्स कहते हैं, क्रोम फ्लक्स। तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे होगा ये कि जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल का इसके अंदर लगाएंगे तो आपका जो लैपटॉप है वो एज आ मोबाइल की तरह वर्क करेगा। उसके अंदर मोबाइल की एप्लीकेशन इंस्टॉल होने लगेंगी
और उसकी जो स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एक सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसलिए ये आपके कंप्यूटर, जो पुराना कंप्यूटर है या पुराना लैपटॉप है, उसके प्रोसेसर या रैम के ऊपर लोड नहीं डालेगा। ये जितने भी सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये ख़ास कर पुराने लैपटॉप्स के लिए बनाए जाते हैं। तो आप अपने पुराने लैपटॉप में ये जो क्रोम ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है गूगल का जो है, वो इंस्टॉल करके तो आप अपने पुराने लैपटॉप को काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। इसमें होगा ये कि जब आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो आपके जो नए सॉफ्टवेयर्स हैं, जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, जो विंडो एक्स पे नहीं चलते, तो आप ये क्रोम ओएस पे चला सकेंगे। बहुत ही कमाल की चीज़ है, तो आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। छठे नंबर पे आप अपने पुराने लैपटॉप को एज अ टीवी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में काफ़ी सारी डिवाइसेस मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने पुराने लैपटॉप को या एलसीडी को डायरेक्ट टीवी में बदल सकते हैं, एंड्रॉयड टीवी में बदल सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, और भी जितने भी टीवी पे स्टेशंस आते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। या अगर आप ये डिवाइसेस नहीं भी इस्तेमाल करना चाहते तो वैसे ही आप यूट्यूब या वीडियोस वगैरह देखने के लिए अपने पुराने लैपटॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों की गेम्स वगैरह भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, या कोई लर्निंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो इतने हैवी नहीं होते, आप उनको अपने पुराने लैपटॉप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सातवें नंबर पे आप अपने पुराने लैपटॉप्स के जो पार्ट्स हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस पैड है, एलसीडी है, प्रोसेसर है, रैम है, उनको अलग-अलग सेल कर सकते हैं OLX के ऊपर। आपने जस्ट इन सारे पार्ट्स की पिक्चर लेनी है, अपने लैपटॉप का जो मॉडल नंबर है उसको मेंशन करना है, तो आपकी ये सारी चीज़ें बआसानी बिक जाएंगी। बहुत से लोग हैं जो इन चीज़ों को तलाश कर रहे होते हैं, क्योंकि पुराने जो लैपटॉप्स हैं उनका जो स्पेयर पार्ट है वो बहुत रेयर मिलता है, यानी कि मिलता ही नहीं। तो फिर ऐसे ही लोग तलाश करते हैं OLX के ऊपर। तो आप अपने लैपटॉप के जो पार्ट्स हैं उनको सेल कर सकते हैं। आठवें नंबर पे आप अपने लैपटॉप को, पीसी को, या कोई भी आपके घर में काबिल इस्तेमाल चीज़ है, आप उसको डोनेट कर सकते हैं। सदका जारिया है। स्कूल्स के अंदर या ये जो स्पेशल एजुकेशन के सेंटर हैं, दारुल अमान है, यहाँ पे जाके आप इन चीज़ों को डोनेट कर सकते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पहुँच से ये चीज़ें बाहर हैं। अगर आप इन स्कूल्स को, कॉलेजेस को या स्पेशल एजुकेशन के सेंटर्स को ये चीज़ें डोनेट करते हैं तो उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। वो इन्हीं चीज़ों से लर्न कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा रोज़गार का ज़रिया बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।